हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि हम नेटवर्किंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं HTML की जगह पे। सो आई होप आपने मुझे उसके आंसर कमेंट में दिए होंगे। सो अब हम किस बात को क्लियर कर देते हैं कि जैसे आपने वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करा ही था ना सीखना। सो आपने वर्ड पढ़ा होगा वेब। सो वेब मीन्स अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम वेयर आवर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड। ओके। सो वेब वहीं पे आ गया कि भाई मैं वेबसाइट्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में सीखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। सो जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, आपको कुछ वर्ड सुनने को मिलेंगे लाइक IP एड्रेस, DNS सर्वर, क्लाइंट सर्वर एंड मैनी मोर्स। सो आप आगे उनमें दिक्कत ना आए इसलिए हम थोड़े बेसिक ऑफ नेटवर्किंग अभी क्लियर कर ले रहे हैं। सो ये और इसके बाद वाला एक लेक्चर आएगा जहाँ पे हम नेटवर्किंग को एकदम कवर कर लेंगे जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हम एकदम डीप में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज उसका हमें नीड भी नहीं है। अगर आपको नेटवर्किंग अच्छे से समझनी है तो मैं उसका पूरा एक अलग सा कोर्स बना दूंगा। ओके। सो अभी हम उतना एक टच लेते हुए चलेंगे जिससे कि आपको ना हर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एकदम। तो वाला नहीं पढ़ना, ठीक है, एकदम अंडरस्टैंडिंग लेते हुए हमें पढ़ना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम नेटवर्क को जानते हैं। सो नेटवर्क इज़ अ सिस्टम इन विच मैनी डिवाइसेज आर कनेक्टेड ऑटोनोमसली टू ईच अदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। सो सिंपल सी बात समझो, देखो जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक, आपने अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन करा एंड आपके बगल वाले बंदे ने अपना वाईफाई ऑन करके उसको कनेक्ट कर लिया। सो वहाँ पे ना एक छोटा सा नेटवर्क फॉर्म हो गया। आप उसके थ्रू आप दोनों अपने फ़ोन्स में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। ठीक। सो नेटवर्क की नीड क्यों पड़ी? देखो जब बहुत पुराने टाइम की बात थी ना, जब नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सो क्या होता था, लेट सपोज आपके पास 10 PC हैं, 10 कंप्यूटर्स हैं। सो अगर आपको कुछ प्रिंट आउट निकलवाना है ना, सो आपको 10 वो प्रिंटर्स ही चाहिए होते थे। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि 10 प्रिंटर, एक 10 लैपटॉप्स या 10 कंप्यूटर जो वो एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो जाए, बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। सो वहाँ पे ना कॉस्ट बहुत लगती थी, टाइम अपना जाता था। ठीक है, तो उसी कॉस्ट एंड टाइम को कम करने के लिए नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया। इसमें क्या होता है ना, जैसे देखो एक लैपटॉप है एंड कंप्यूटर है, हमने उन दोनों को एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दिया। या तो हम वायरलेसली कर सकते हैं या वायर्ड मीडियम के थ्रू कर सकते हैं कनेक्ट। ठीक है। सो ना अब इन तीनों डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। अब इसके थ्रू क्या होता है ना, देखो आप एक ही डिवाइस से प्रिंट आउट निकाल सकते हो दोनों डिवाइसेस के थ्रू डेटा सेंड करके। सो यहाँ पे ना आपका एक कॉस्ट कट गई जिससे आपको 2 प्रिंटर ना लेने पड़े। तो यहाँ ना आप अपने बहुत सारे डिवाइसेस के थ्रू एक प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो और अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एक नेटवर्क फॉर्म करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेटवर्क के थोड़े टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सो ना उनके एरिया के हिसाब से कि जैसे पैन हो गया, पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसका जो रेंज होता है ना वो 5 to 10 मीटर्स होता है। जैसे आप अपने कमरे के अंदर बैठे हो, ठीक, अगर कमरे के अंदर ही आपने 3-4 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रखा है वाईफाई के थ्रू, राउटर लगा होगा आपके पास है ना, तो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रखा है या हॉटस्पॉट के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, तो यहाँ पर एक पैन, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो गया। इसकी रेंज बहुत कम होती है, 5 से 10 मीटर के रेंज का ही होता है। तो यहाँ पर ना सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है आपके डेटा की एंड ट्रांसमिशन स्पीड बहुत फास्ट रहती है। सो अगला जो आता है लैन, लैंड्स मीन लोकल एरिया नेटवर्क। इट्स रेंज ना 100 to 150 होती है इसकी रेंज। सो लाइक आपकी पूरी बिल्डिंग में जितने भी डिवाइसेस हैं ना, लेट सपोज आपका CCTV कैमरा जो होता है, ठीक, तो पूरी बिल्डिंग में CCTV कैमरे लगे होते हैं और एक सर्वर रूम में आके वो सारे कनेक्टेड होते हैं। सो वो एक लैन फॉर्म कर रहे होते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। सो आपकी बिल्डिंग होगी, आपका पूरा ऑफिस हो गया, आपका कॉलेज हो गया, आपका स्कूल, एक लैन का एग्जाम्पल होता है। बिकॉज यहाँ पे अब थोड़े डिवाइसेस बढ़ चुके हैं एंड थोड़ी एरिया बढ़ चुका है, तो इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है और सिक्योरिटी थोड़ी लेस होती है पैन के मुकाबले। ओके। देन हमने पैन लैन कवर कर दिया, हम थोड़ा आगे आते हैं मैन के बारे में। मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसकी जो रेंज होती है ना वो 100 to 150 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स के आसपास की होती है। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे सिटीज़, 2 देश आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। लाइक आपको इंडिया से श्रीलंका को डेटा भेजना है, नेपाल को डेटा भेजना है, ऐसे कोई, तो यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होगा ना एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का एग्जांपल होगा। यहाँ पे 2-3 सिटीज़ जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये सब कनेक्ट हो गए, या फिर 2 स्टेट्स भी, या फिर 2 कंट्री कनेक्ट हो रही होती है यहाँ पे। ओके। सो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। अब आगे जब हम पढ़ते हैं वैन के बारे में, वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। अब जैसे इंटरनेट हो गया, अब इंटरनेट ना ऑल ओवर वर्ल्ड में है, तो ना एक प्राइम एग्जांपल है वैन नेटवर्क का। ठीक है, तो इंटरनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ वैन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इससे कोई रेंज ही नहीं है, एक लिमिटलेस एंटिटी है। ओके। तो अगर हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन के हिसाब से समझें इसको, तो देखो आपकी पूरी एक बिल्डिंग है, ठीक, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, तो इसमें जो आपका रूम है, आपका जो कमरा है, अगर उसके अंदर कोई नेटवर्क फॉर्म हो रहा है तो उसको पैन कहेंगे। ओके। ना आपकी पूरी बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उसको हम लैन कहेंगे। देन अगर आपकी दिल्ली से आपने अफ्रीका में किसी से बातचीत चल रही है, या फिर अफ्रीका से मुंबई, ये तीनों चीज़ आपस में कनेक्ट है ना, सो एक मैन का एग्जाम्पल है। और ये पूरा का पूरा जो कनेक्टेड है एक वैन होता है। ठीक, जैसे दिल्ली से मुंबई मैन हो गया एंड अफ्रीका भी अगर कनेक्ट हो गया तो बहुत दूर दूर के देश कनेक्ट है, तो एक वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वैन का एग्जाम्पल एक इंटरनेट कह दो बहुत सफिशिएंट है। ओके। सो नेटवर्क जो है ना, हम या तो वायर मीडियम के थ्रू कर सकते हैं इस्टेब्लिश, या वायरलेस मीडियम। वायरलेस मीडियम में आपके ट्रांसमीटर्स हो गए, सेटेलाइट हो गई,
या फिर आपकी माइक्रोवेव हो गए, इंफ्रारेड वेव, इन सब के थ्रू आप नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। देन आगे हम आते हैं इंटरनेट के बारे में। अब इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जैसे ना देखो वैन नेटवर्क जो था उसके अंदर कितने सारे नेटवर्क होंगे, पैन नेटवर्क, वैन लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क। तो इसी तरीके से इंटरनेट जो है ना वो एक ग्लोबल सिस्टम है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर है एंड इसके अंदर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बने होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बिलियन ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स बन जाते हैं, इसीलिए इंटरनेट जो है ना बहुत बड़ी एंटिटी है। एंड जब बिलियन ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं ना तो इंटरनेट फॉर्म करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिससे कि रिसोर्सेज शेयरिंग बहुत ईजी हो जाती है। सो इंटरनेट कुछ नहीं, इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ओके, ये डेफिनेशन सफिशिएंट है। तो कुछ याद नहीं करना, बस आपको समझते हुए चलना चीज़ों को, जिससे कि अगर आप आगे थोड़ा आपको सुनने में आए वर्ड कि इंटरनेट क्या होता है तो आप कह सकोगे कि इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ये बहुत सफिशिएंट डेफिनेशन है इंटरनेट की। देन आगे हम आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ना, देखो हमने जब वेब डेवलपमेंट पढ़ी थी तो वेब के बारे में पढ़ा था, तो वही वेब जो है उसको फुल फॉर्म तो ना अगर www की उसमें वर्ल्ड वाइड वेब ना वही वाला वेब होता है कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज लाइक PDF, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो या फिर कोई भी रिसोर्सेज जो ना स्टोर करके रखे जाते हैं और आप उनको किसके थ्रू एक्सेस करते हो, आप उनको एक्सेस करते हो इंटरनेट के थ्रू। सो www जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो आपके इंटरनेट की एक छोटी सी एंटिटी होती है, ओके। सो अब IP एड्रेस के बारे में हम जानते हैं। सो IP एड्रेस कुछ नहीं, वही सिंपल, जैसे आपका एक दोस्त है, ठीक, आपको अपने दोस्त को कोई गिफ्ट भेजना ऑनलाइन, सो आपको उसका एड्रेस चाहिए होगा ना कि भाई तभी तो वहाँ भेजोगे गिफ्ट। सेम एज़ अगर आपको एक कंप्यूटर से एक दूसरे डिवाइस में कोई डेटा भेजना है, सो उस दूसरे डिवाइस का एड्रेस पता होना चाहिए ना आपको। सो उसी एड्रेस को हम IP एड्रेस कहते हैं, बिकॉज IP एड्रेस हर डिवाइस का एक अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, इसलिए हम IP एड्रेस को ही प्रेफर करते हैं कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिससे आपको एक सिंगल डिवाइस से कनेक्ट होगा ना अपना डेटा सफिशिएंटली भेज पाओगे। सो आपका IP एड्रेस का एग्जाम्पल हो गया। देन आगे ब्राउज़र। अब ब्राउज़र ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। आपका गूगल ना ब्राउज़र नहीं हुआ, सर्च इंजन है, बट क्रोम जो है वो आपका एक ब्राउज़र होता है। इसी तरीके से मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा हो गया, ब्रेव हो गया, क्रोम, ये सब आपके ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। सो ब्राउज़र ना एक टूल होता है, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जहाँ पे आपका डेटा रिसोर्सेज स्टोर होते हैं। सो उसी डेटा को, उसी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए जो टूल आप यूज़ करते हो उसको हम ब्राउज़र कहते हैं। सो जो भी डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज होते हैं ना, वेबसाइट्स या फिर आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो ब्राउज़र्स के थ्रू करते हो, किसके थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू, इंटरनेट को यूज़ करते हुए, ओके। सो अब ब्राउज़र इंजन के बारे में बात करते हैं। देखो ब्राउज़र के ना पीछे एक ब्राउज़र इंजन चल रहा होता है। अब इसका यूज़ क्यों होता है, बिकॉज देखो अब आपने एक वेबसाइट को विजिट करा, कौन सी, www.youtube.com, ओके। सो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे वीडियोस बहुत सारी होंगी, बटन्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, एक सर्च बार होगा। सो वो आपको दिख कैसा रहा है, देखो अब वेब डेवलपमेंट के अंदर ना आप इन्हीं चीज़ों को डिज़ाइन करोगे कि भाई बार ऐसा है, वीडियो ऐसी है, ठीक है। सो जब भी आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो ना, सो सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है एंड सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का एक पैक डॉक्यूमेंट भेजता है। अब अगर एक कॉमन पर्सन उस डॉक्यूमेंट को देखेगा तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास एक ब्राउज़र इंजन होता है उस डॉक्यूमेंट को रेंडर करवाने के लिए और विजुअली दिखाने के लिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी इंसान को समझ पाए। तो ये ब्राउज़र इंजन का काम होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आया है ना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो रिस्पॉन्स आया है उसको रेंडर करके वेब पेज पे दिखा सके हमको, ओके। सो गूगल जो है वो ब्लिंक सर्च इंजन को यूज़ करती है, एप्पल वेबकिट को यूज़ करती है, गेको जो है वो फायरफॉक्स का सर्च इंजन है। ऐसी बहुत सारी क्या कहें ब्राउज़र्स के ब्राउज़र इंजन्स होते हैं, ओके। सो अब क्लाइंट सर्वर मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, आपको इसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। ये बहुत ईजी भी है। देखो अब आपका एक डिवाइस है, आपका डिवाइस जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, जिसको आप यूज़ कर रहे हो ना वेबसाइट्स या फिर किसी को सर्च करने में, वो आपका क्लाइंट होता है, ठीक है। ये आपका लैपटॉप हो सकता है, ब्राउज़र हो सकता है, PC या फिर ऐप या फिर कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है, कोई भी जहाँ से आप एक रिक्वेस्ट को सेंड कर पाओ। और आपकी जो रिक्वेस्ट होती है ना वो जाती है सर्वर के पास। लेट सपोज आपने यूट्यूब में सर्च करी सौरभ कोडवर्स वीडियो वेब डेवलपमेंट, सो आपको एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, कोई वीडियो आ जाएगी। वो कैसे आ रही है, देखो आपका जो रिक्वेस्ट था वो गया होगा यूट्यूब के सर्वर के पास, यूट्यूब के सर्वर ने ना उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करा होगा। प्रोसेस करने के बाद उसको अगर डेटा मिला तो उसने डेटा को भेज दिया, अगर नहीं मिला तो वो एरर दे देता आपको, ओके। सो जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सर्वर के पास आती है, वो प्रोसेस करता है, अगर उसको वो डेटा मिल जाता है तो रिस्पॉन्स में आपको वो डेटा भेज देता है, ठीक है। सो रिक्वेस्ट भी ना कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे कि गेट रिक्वेस्ट मीन्स आप डेटा फेच कर रहे हो, डेटा को निकाल रहे हो, जैसे आपने मेरी वीडियो सर्च करी, ठीक है। पोस्ट मीन्स आप डेटा दे रहे हो, जस्ट लाइक मैं यूट्यूब के सर्वर में अपना डेटा पुश कर रहा हूँ, मतलब पोस्ट कर रहा हूँ, भाई मेरी वीडियो जो पोस्ट कर दो, ओके। सेम एज पुट मीन्स अपने डेटा को अपडेट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो डेटा को। सो आप सर्वर में पुट कमांड, मतलब कमांड नहीं कहते इसको, सिंपली आप पुट रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। देन ऐसे ही आपके पास होता है
डिलीट कमांड के आप डेटा डिलीट करवा रहे हो कि आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आई तो अपने अपने उससे रिमूव करवा रहे हो। ओके, सो ऐसे कुछ बहुत सारी और भी रिक्वेस्ट होती है जो आप सर्वर को दे दो। जस्ट लाइक मैंने रिक्वेस्ट, हमारे पास सर्वर भी बहुत तरह के होते हैं, लाइक डेटाबेस सर्वर जिसमें डेटा स्टोर होता है, फाइल सर्वर हो गया, कुछ ऐप सर्वर्स होते हैं, यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड वाले सर्वर होते हैं, तो ना बहुत काइंड ऑफ सर्वर्स होते हैं लाइक रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैंने बेसिक आइडिया लिया कि जिस जगह से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उस डिवाइस को, उस कमांड लाइन इंटरफेस को, उस लैपटॉप को, उस ब्राउज़र को आप क्लाइंट कहते हो। जहाँ वो रिक्वेस्ट जा रही है, जो उसको प्रोसेस करके हमको दे रहा है, उसको हम सर्वर कहते हैं। सो यही होता है सर्वर एंड क्लाइंट मॉडल। ओके, अब आगे ना एक डोमेन नेम बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो क्या होता है ना कि www.facebook.com सर्वर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप समझना इस चीज़ को। देखो आपने जैसे यहाँ पे आप डालते हो, क्या आप यहाँ पे डालते हो www.google.com, ठीक है। ये देखो ये आ रहा है ना जो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता है, सर्वर के अंदर। मैं बता दूँ क्यों। देखो जब भी आप इसको डालते हो तो इसके बीच में एक सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या करता है, आपके जो ये आईडी है, मतलब एक वेब एड्रेस है, इसको ना आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज आईपी एड्रेस नंबर वाले होते हैं तो एक ह्यूमन उसको याद नहीं कर पाता, सारे ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, सबका थोड़ी याद कर पाएंगे। सो इसीलिए हमने इन आईपी एड्रेस को ना कुछ नाम दे दिया जिससे कि हम सब इसको ईजिली याद कर पाएँ। सो डोमेन नेम सिस्टम का यही काम होता है कि उस नाम से उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, जिसके थ्रू अब आईपी एड्रेस आपके पास आ गया, सो आप डेटा को प्रोसेस। अब देखो सिंपली जब आपने रिक्वेस्ट करा www.facebook.com को, सो डोमेन नेम सर्वर ने क्या करा होगा ना, इस facebook.com को रिजोल्यूशन करके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। अब एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जाएगी सर्वर के पास, एंड वो इसको रिक्वेस्ट करके प्रोसेस करेगा इस रिक्वेस्ट को। एंड अगर आपको डेटा मिल गया, वो सर्वर को जो डेटा मिल गया, सो वो आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में HTML CSS जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट दे देगा, जो कि आपके क्लाइंट जो आपका PC है वो उसके पास आएगा, एंड ब्राउज़र उसको रेंडर करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम का काम था कि वो जो आपका वेब एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने आज का भी अपना टॉपिक कवर कर लिया, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ रिव्यू दे सकते हो कि मैं पढ़ाने का तरीका ठीक है या नहीं, अगर कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप मुझे बताओ, बिल्कुल इसको हम इसको एड्रेस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। अब आपको हम अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम नेटवर्किंग को पूरा ख़त्म कर देंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।